हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है। कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स मीडियम लेंथ में है। खास तौर पर इनकी शनि फिंगर को अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी हार्डवर्किंग होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो सूर्य फिंगर है लेंथ में इनकी इंडेक्स फिंगर के मुकाबले काफ़ी अधिक नज़र आ रही है। इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव की जो नेचर है वो काफ़ी मिलनसार होगी। ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं। जिनकी सूर्य फिंगर अधिक लंबाई में होती हैं, ऐसे नेटिव थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं। भले ही यहाँ पर क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, लेकिन रिस्क लेने के मामले में ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को शेयर मार्केट में, क्रिप्टो करेंसीज में, म्यूचुअल फंड्स में, ऐसी चीज़ों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे इंडेक्स फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट नज़र आ रही है इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले, लेकिन यह फिंगर स्ट्रांग है जिस वजह से लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी रहेंगी। इस फिंगर का थिक होना नेटिव को काफ़ी नॉलेजेबल बनाता है। एक नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की यहाँ पर इनकी इंडेक्स फिंगर के ज़रिए देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो मरकरी फिंगर है लंबाई में थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही है, लेकिन यह किसी इंजरी की वजह से, किसी चोट की वजह से थोड़ी सी शॉर्ट होती नज़र आ रही है। इस फिंगर की लंबाई में कोई ज़्यादा कमी नहीं है जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर रहेंगे, लेकिन इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह फिंगर आपको हल्की सी लो सेट होती हुई नज़र आएगी। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी जो सूर्य की फिंगर है, इनका जो शनि की फिंगर है, सभी फिंगर्स काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही हैं, जबकि इनकी जो मरकरी फिंगर है ये थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जिसकी वजह से थोड़ा शाई टाइप का स्वभाव इनका देखा जा सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो फिंगर्स के ऊपर काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, कुछ इस तरह की रेखाएं जिनकी वजह से नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से, तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। फिंगर्स के बीच में गैप्स का होना नेटिव को इंडिपेंडेंट नेचर का बनाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह के गैप्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति का स्वभाव काफ़ी इंडिपेंडेंट होता है। थोड़ी सी ज़िद्दी नेचर भी कही जा सकती है। ऐसे व्यक्ति जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव फिंगर्स के बीच में बनने वाले गैप्स व्यक्ति को देते हैं और इस तरह का स्वभाव होना प्रोग्रेस के लिए अच्छा माना जाता है। बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इनका जो गुरु का एरिया है काफ़ी प्रोमिनेंट है। बृहस्पति माउंट अगर किसी व्यक्ति का प्रोमिनेंट हो तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति ही है जो नॉलेज के प्लैनेट हैं और इनका स्ट्रांग होना व्यक्ति को बहुत अच्छी नॉलेज देता है। ऐसे व्यक्ति जिनका गुरु पर्वत स्ट्रांग हो, नॉलेजेबल होने के साथ साथ स्पिरिचुअल माइंडेड भी होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले और
अपनी नॉलेज की वजह से मिडिल एज के बाद समाज में बहुत अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहते हैं। लाइफ में इन्हें काफ़ी अच्छी तरक्की इसी वजह से मिलती है क्योंकि यह बहुत ही अच्छे नॉलेजेबल होते हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे एक रेखा आपको यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है। जब भी लाइफ लाइन से निकलकर कोई ब्रांच इस तरह से पूरी तरह से ऊपर की तरफ गुरु पर्वत के ऊपर पहुंच जाती है तो इससे तरक्की की रेखा कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइन होती है, ऐसे व्यक्ति अपनी नॉलेज के बलबूते पर बहुत अच्छी प्रोग्रेस पाने में जीवन में कामयाब रहते हैं। शनि की बात की जाए तो शनि का एरिया यह आपको दबता हुआ नजर आएगा। और शनि माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर शनि पर्वत उभरा हुआ हो और एक लंबी शनि रेखा हाथ में हो, शनि रेखा से हमारा मीनिंग है जिसे हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, वैसी एक लंबी रेखा आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। अगर कोई रेखा यहाँ से शुरू हो, इस तरह से यह कंप्लीट यहाँ तक पहुँच जाए, इसको हम सबसे अच्छी स्ट्रॉन्ग भाग्य रेखा मानते हैं। अगर ऐसी रेखा हो और यह माउंट उठा हुआ हो तो नेटिव को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, व्यक्ति को भाग्य के बल पर सब कुछ मिल जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, जब यह रेखा टूटी हुई हो और यह माउंट दब रहा हो तो जीवन में काफ़ी मेहनत रहती है। तो ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर ही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं क्लोजअप में इनकी जो भाग्य रेखा है उसमें भी आपको एक ब्रेक नजर आएगी। यहाँ तक यह रेखा पहुँच रही है, उसके बाद यह रेखा दोबारा से शुरू होती हुई, और इस एरिया पर आपको इस तरह की बारीक रेखाओं से एक फिश की आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। शनि पर्वत के ऊपर फिश का होना व्यक्ति की लेटर एज के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में पहुंचकर काफ़ी अच्छा धन ओल्ड एज तक एकत्रित कर लेते हैं और इनकी जो ओल्ड एज है वो काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। लेकिन साथ ही साथ फिश का चिन्ह यहाँ पर व्यक्ति को अकल्ट चीज़ों की तरफ भी अट्रैक्ट करता है, जैसे यह एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, ऐसी चीज़ों में भी व्यक्ति की रुचि रह सकती है। और भाग्य रेखा में इस तरह का गैप होना नेटिव के जीवन में अप्स एंड डाउन्स लाता है। और आप देख सकते हैं एक रेखा इस भाग्य रेखा को काटती हुई भी आपको नजर आएगी। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन लगभग 45 के आसपास की एज के बाद इस रेखा में कोई भी नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से 45 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति जीवन में प्रगति की ओर बढ़ता है और काफ़ी अच्छी तरक्की पा लेता है। अगर हम बात करते हैं इनके सूर्य की, तो यह जो एरिया है सूर्य पर्वत का एरिया कहलाता है। सूर्य माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस हो सकती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई भी एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता। जब यह माउंट दब रहा हो तो यह कमी इन्हें भी अपने जीवन में महसूस हो सकती है। बात करते हैं इनके मरकरी की। आप देख सकते हैं मरकरी का जो एरिया है हल्का सा लो सेट ज़रूर है, लेकिन यह माउंट उठा हुआ है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स इनके काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। लेकिन इनकी मरकरी लाइन की अगर बात की जाए तो वो कमज़ोर है, क्योंकि वो आपको यहाँ पर कुछ ब्रेक्स के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में यह रेखा आपको लेडर फॉर्मेशन बनाती हुई और यहाँ तक पहुँच रही है, लेकिन जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स तो काफ़ी बेहतर रहेंगे, लेकिन थोड़ा बिजनेस एक्विपमेंट यहाँ पर वीक रह सकता है। इस रेखा में इस तरह की ब्रेक्स होना, इस तरह के ओवरलैप्स होना, यह भी दर्शाता है कि नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित कुछ दिक्कतों का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई, हार्ट लाइन के लास्ट में एक फोर्क बन रहा है जिसको हम विष्णु चिन्ह कहते हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियर बनता हुआ आपको नजर आएगा। यह रेखा अगर हम इस तरह से देखें तो आपको यहाँ पर आकर एक फोर्क बनाती नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह जिसको विष्णु सिंबल भी कहा जाता है, और जिन लोगों की हथेली में ऐसा विष्णु चिन्ह बनता है ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तब जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, विपत्तियां आ सकती हैं और प्रोग्रेस रुक सकती है। इसलिए जिनके भी हाथ में ऐसा विष्णु सिंबल बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें, ईमानदारी से अपने काम करते रहें, तो आपके जीवन में डेफिनेटली बहुत अच्छी तरक्की ज़रूर होगी। इस रेखा में आपको एक ओवरलैप नज़र आएगा, यानी इस एरिया में अगर आप देखोगे तो यह रेखा आपको
इस तरह से ओवरलैपिंग शो करेगी। इस तरह की ओवरलैपिंग का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को 50s की एज के बाद कुछ दिक्कतें, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए इन्हें अपनी हार्ट की हेल्थ का भी काफ़ी अधिक ध्यान रखना होगा। हार्ट लाइन पर इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे यह इनकी लाइफ लाइन है और यह इनकी माइंड लाइन है जो हटकर चल रही है। आप यहाँ पर आपको एक मेजर गैप नजर आएगा, उसके बाद एक इस तरह से ब्रिज फॉर्म करती हुई यह रेखा आगे बढ़ रही है। इस तरह का गैप माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में शुरू में ही बन जाना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट होगा, जिद्दी स्वभाव की पर्सनैलिटी रह सकती है, लेकिन मस्तिष्क रेखा में इस तरह का ब्रिज फॉर्मेट होना इंडिकेट करता है कि थोड़ा स्ट्रेस और तनाव भी यंग एज में ऐसे व्यक्ति को रह सकता है। ओवरऑल अगर हम रेखा की बात करें तो एक लंबी रेखा के रूप में आप इसको देख पाएंगे, इस तरह की रेखा जिस वजह से मेमोरी काफ़ी अधिक रहती है। लेकिन अधिक मेमोरी होने के साथ साथ यह रेखा जब अधिक लंबाई में होती है तो व्यक्ति को पुरानी बातें नहीं भूल पाती, जिस वजह से थोड़ा स्ट्रेस या एंग्जाइटी की दिक्कत ऐसे नेटिव अपने जीवन में फेस कर सकते हैं। मनी ट्रायंगल की बात करते हैं तो मनी ट्रायंगल 3 रेखाओं से बनता है। पहली रेखा यही वाली जिसको हम माइंड लाइन कहते हैं, दूसरी रेखा यह फेट लाइन जो आगे चलकर थोड़ी सी ओवरलैपिंग जरूर शो करे लेकिन यहाँ तक कंप्लीट है, तीसरी रेखा जो आपको बहुत ही बारीक कुछ इस तरह से बनती नजर आएगी जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं। अगर यह रेखा इस एरियाज को भी कवर कर लेती है तो यह एक कंप्लीट मनी ट्रायंगल बन जाएगा, लेकिन अभी यह थोड़ा सा खुला हुआ है जिस वजह से खर्चों की अधिकता यह अपने जीवन में फेस कर सकते हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में है और लाइफ लाइन की जो फॉर्मेशन है काफ़ी स्ट्रांग है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल डीप कट लाइफ लाइन आप इनके हाथ में देखेंगे, लगभग इस एरिया तक 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करती हुई। उसके साथ साथ एक रेखा अंदर की तरफ आप यहाँ से देखेंगे, एक बारीक रेखा आपको नजर आएगी। इस तरह की रेखा को मंगल की रेखा या मार्स लाइन कहा जाता है और जिन लोगों के हाथ पे मार्स लाइन बनती है ऐसे व्यक्ति काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं और काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर देखा जा सकता है। और इस रेखा की वजह से नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में लकी रहता है, अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी अपनी मेहनत के बलबूते पर ऐसे व्यक्ति बना पाते हैं। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को तो यह जो एरिया है वीनस का एरिया कहलाता है। वीनस माउंट के ऊपर अधिक रेखाएं होना, शुक्र का जो एरिया अंगूठा भी इसी में आ जाता है, इसके ऊपर तिल का चिन्ह होना और इस एरिया पर ऐसी रेखाएं होना मैरिड लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसे चिन्ह होने से नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ में इंस्टेबिलिटी फेस करनी पड़ सकती है। ओवरऑल उभरा हुआ जो शुक्र पर्वत है इसकी वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं भी व्यक्ति को जरूर मिलती हैं। अंगूठे के ऊपर आपको यहाँ पर एक कंप्लीट होता हुआ यह बुद्धाजाई का चिन्ह भी नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह जिसको हम सिक्स सेंस का चिन्ह कहते हैं, यह अगर अंगूठे पर बन रहा हो तो व्यक्ति को अपने काफ़ी अच्छा पूर्वाभास होता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को आने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास होने लगता है, इसको हम पूर्वाभास का चिन्ह कहते हैं। ऐसा चिन्ह होना भी काफ़ी लकी माना जाता है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो यह चंद्र का एरिया है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेखाएं ना होना अच्छी बात है, लेकिन कुछ आड़ी रेखाएं इस एरिया के ऊपर मौजूद होना नेटिव को शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग तो काफ़ी अधिक देती है, लेकिन साथ ही साथ इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।